इस ज्ञान प्रतीक के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर मैं समस्त देशवासियों को समता, समानता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा का जो संदेश है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इस पे चलते हुए और पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध के बाद किसी ने सबसे अधिक ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य विषयों पे भी जो ज्ञान का भंडार पूरे विश्व को दिया है, आज भी लोकप्रिय हैं और आने वाले समय में भी लोकप्रिय रहेंगे। ऐसे महामानव को, ऐसे मसीहा को के जन्मदिन दिवस पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आप सभी अन्य बाधाओं को हटाते हुए अपने मन को प्रसन्नचित रखें और ऐसे मनाएं कि जैसे कोरोना काल में लोगों ने सारे कार्य कर लिए और किसी को कुछ हुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर मन से सुदृढ़ रहेंगे, विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, तो आप अनेकता में एकता का प्रचारक बनेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म दिवस पर अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, खीर जरूर बनाएं और जैसा कि दीपक, झालर, मोमबत्ती की बात चल रही है, तो प्रत्येक घर के छतों पर जरूर लगाएं और इसके साथ साथ जितने पंचशील के झंडे अपने छतों पे लगा सकते हैं, जितनी ऊंचाई के साथ लगा सकते हैं, वो एक अच्छा परिचायक होगा आपको एक अपने धार्मिक संदेश के रूप में और अपने वैचारिक संदेश के रूप में। तो इन्हीं बातों के साथ साथ आप समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। मैं राजू राम रतर, राष्ट्रीय लेखा परीक्षक आवाज का साथियों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम लोगों को जो प्रतिभाएं हैं उनको अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे, तो प्रतिभाओं को अगर सम्मानित नहीं करेंगे तो वो प्रेरणा कहां से मिलेगी और नए बच्चे, हमारे प्रतिभावानशाली बच्चे कहां से निकलेंगे। इसलिए विचार गोष्ठी के साथ ही जनपद में इस वर्ष जिन साथियों ने भी हाई स्कूल से लेकर के जितनी भी उच्च क्वालिफिकेशन है उनमें 60% से अबव जो भी नंबर हासिल किए हैं, उन सभी प्रतिभाशाली बच्चों के डॉक्यूमेंट्स महिला कमेटी के माध्यम से एकत्रित किए जा रहे हैं और उन प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम उसी 14 अप्रैल के दिन विचार गोष्ठी के कार्यक्रम में रहेगा। और यही नहीं, उसमें भी जो सेवानिवृत्त साथी इस वर्ष जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन का आधा पहर इस सरकारी सेवाओं में, इस भारत देश को आगे बढ़ाने में, विभागों को चमकाने में अपना दिया, उन लोगों को भी उनके सेवानिवृत्त होने पर सम्मान मिलना चाहिए। ये हम लोगों का दायित्व बनता है। तो हम लोगों ने सेवानिवृत्त साथियों को भी सम्मानित करने का कार्य किया है। इसके साथ ही साथ जब लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन कुछ साथी सेवा में आए भी हैं, अब जब हम सेवा में आए हुए साथियों को सम्मानित नहीं करेंगे तो वह लोग मिशन से कैसे जुड़ेंगे, वह लोग समाज को पेबैक कैसे करेंगे। इसलिए उनको सामाजिक पेबैक टू सोसाइटी का सिद्धांत अपनाएं और वो इस बात को समझें। इसके लिए जो नवनियुक्त, नवनिर्वाचित, नव चयनित जो छात्र हैं, जो नई नई भर्तियों में आ रहे हैं, उनको भी हम सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, सभी देशवासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद एटा में आप सभी लोगों से पूरे देश भर में हम लोग भ्रमण करके जो भी हमको अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं उनका अमल हम अपने जनपद एटा में करते हैं। तो 7 से लेकर सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू बाबा साहब से रिलेटेड, उनके संदेशों से, उनके विचारों से रिलेटेड कार्यक्रम चलते रहते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है, समय मिले तो जनपद एटा के इस बेहतरीन कार्यक्रम को देखने के लिए जरूर आए। आपके आने से हम लोगों को गौरव हासिल होगा और आपको सम्मानित करेंगे, इसमें हम लोगों का भी सम्मान होगा। इसी के साथ साथ सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, मंगल कामनाएं। हाँ, अभी इस बार का जो कार्यक्रम बोध गया में जो हो रहा है, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, जो वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत ही भव्य और सुंदर एक सांस्कृतिक केंद्र तैयार किया गया है, उसकी भव्यता देखते ही बनती है। उस सांस्कृतिक केंद्र के अंदर आवाज का ने एक बहुत ही शानदार इस बार कार्यक्रम लगाया है। अब तक जो भी कार्यक्रम आवाज का के होते थे वो राष्ट्रीय स्तर के होते थे, राष्ट्रीय सेमिनार। इस बार उसमें हटकर के ये उस सेमिनार को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नाम दिया गया है।
जिसमें बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति जो आवाज का अनुसांगिक संगठन है, उसके अंतरराष्ट्रीय संरक्षक जो MS बहल साहब हैं, जो लंदन में रहते हैं, वह स्वयं भी उपस्थित हो रहे हैं और तमाम जो हमारे विदेशी मिशनरी साथीगण हैं उनके साथ वहां उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध में भारत बने, अब बौद्ध में भारत बनाना तो निश्चित बात है कि बुद्ध की जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई हैं। तो पूरे विश्व से लोग आएंगे और बुद्ध का संदेश देंगे, बाबा साहब के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। इसलिए एक बेहतर कार्यक्रम बोधगया के अंदर आवाज का 23 अप्रैल को होने जा रहा है। उसमें भी सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पहुंचे और धम्म और ज्ञान का फायदा उठाएं। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय संतो अम्बे जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर और मैं उमेश प्रताप सिंह दिनकर, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों से ये अपील करता हूं कि ज्ञान के प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस 132वें जयंती को हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ में मनाएं और इस तरह से मनाएं कि ये इस वर्ष की जो जयंती है ऐतिहासिक रहे और निश्चित रूप से क्योंकि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, प्रकाश के दीप हैं, तो हम लोग उनके जन्मदिन पर पूरे अपने घरों पर पंचशील के झंडे, जय भीम के झंडे और दीपक, झालर, जितनी भी हम लोग रोशनी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे बहुत सारे जो हिंदू मैथोलॉजी के त्यौहार होते हैं वो लोग अपना कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करने का। ये हमारा त्यौहार है, ये इस देश के बहुजनों का त्यौहार है, इस देश के मूल निवासियों का त्यौहार है और क्योंकि जिन्होंने ये त्यौहार मनाने का हमको मादा दिया है, हमको अधिकार दिया है, उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं 14 अप्रैल को। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे पकवान बनाएं, रोशनी के साथ में अपने घरों को सजाएं और हर्ष और उल्लास के साथ में बाबा साहब की जयंती मनाएं। धन्यवाद। इस विश्व के किरण पुंज, इस देश के महिलाओं को सम्मान, दलितों को स्वाभिमान और उन तमाम मजलूमों को राह दिखाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जन्मदिन की आप सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, लगता है कि इस दिन हमें अंधेरे से प्रकाश में आने के लिए एक ऐसा किरण पुंज मिला था और उस किरण पुंज की वजह से आज हम जो प्रकाशित हो रहे हैं और जिसकी वजह से प्रकाश हमारे जीवन में आया है, उस प्रकाश को यूं ही गंवाएं नहीं, हम उसको और बढ़ाएं और इस आशा और विश्वास के साथ 132वें जन्मदिन की पुनः हार्दिक मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम। परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें इस महापर्व पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं करता हूं। बाबा साहब ने जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का जो पाठ पढ़ाया और इस देश को अंतिम पायदान पर पड़े व्यक्तियों को न्याय देने का जो काम किया, अंतिम व्यक्ति को न्याय एवं उसको सभी सुख सुविधाओं को देने के लिए संविधान दिया, ऐसे महामानव को मैं बार बार कोट नमन और वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने
स्वयं के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए उच्च से उच्च शिक्षा दिलाई जाए एवं अपने अड़ोसी पड़ोसी बच्चों को भी जो शिक्षा से वंचित लग रहे हैं उनको भी शिक्षा दिलाने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का जो खिताब मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं मिला है। उन्होंने बहुत ही जो आज तक उनके इतना ज्ञान, इतनी डिग्रियां किसी महापुरुष को नहीं मिली हैं। ऐसे महापुरुष का हम 132वां जन्मोत्सव मना रहे हैं 14 अप्रैल 2023 को, जिसको विश्व में पूरे 14 अप्रैल से लेकर के पूरे अप्रैल तक 30 अप्रैल तक अनवरत हर गांव, कस्बे, शहर और हर देश में मनाया जाता है। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार कोटिश नमो बुद्धाय, जय भीम। जनपद एटा के सभी मिशनरी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप विदित हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का भव्य जयंती मनाई जा रही है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सुबह 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। ऐसे मसीहा की जयंती मनाई जा रही है जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर हम दलितों को, पिछड़ों को और कहना चाहिए सभी वर्ग के व्यक्तियों को वो सुविधाएं, वो कानून हमें प्रदान किए जिससे कि आज हम अपना सर ऊंचा करके जी सकें। बाबा साहब की वजह से हम आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जिस मसीहा की वजह से हमें आज जीने का अधिकार मिला, सम्मानित लोगों के साथ बैठने का अधिकार मिला। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले हम लोगों की क्या स्थिति थी। तो ऐसी मसीहा की जयंती को मनाने के लिए हम सभी लोग एटा के अंबेडकर पार्क पर एकत्रित हों 14 तारीख को और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाया जाए। इन्हीं शुभकामना संदेश के साथ मेरा सभी लोगों को जयंती की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं कृष्ण गोपाल बुद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत का महासचिव एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ एसोसिएशन का संगठन सचिव। आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 132वें जन्मोत्सव समारोह के जो नज़दीक आ रहा है उसके उपलक्ष्य में सभी भारत देश के समस्त गरीब, शोषित, वंचित और जो पिछड़े सभी लोगों को बाबा साहब के जन्म जयंती की बधाई देता हूँ और ये प्रयास करते हैं कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करें, देश में एक ऐसी क्रांति लाएं जिसमें पूरा देश भारत में बाबा साहब में दिखाई दे, बाबा साहब के विचारों की विद्वता को दिखाई दे। और प्रत्येक छात्र से ये अपील है, आह्वान है कि बाबा साहब के चित्र को ना देखे, बाबा साहब की किताबों को देखे, बाबा साहब कितने विद्वान थे उसको देखे, बाबा साहब से प्रेरणा ले। बाबा साहब ने तो अपना बाबा साहब की योग्यता तो इस बात से निखरती है कि विश्व बाबा साहब को मानने को नमन करता है। अभी हम देख रहे हैं विश्व के तमाम देशों में बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब जैसा विद्वान शायद विश्व लेवल पर कोई नहीं है। बाबा साहब को विश्व लेवल पर उन्नति दी गई है। इसलिए भारत के प्रत्येक छात्र युवाओं से अपील है कि बाबा साहब से प्रेरणा ले और एक दूसरा बाबा साहब जरूर अपने देश से पैदा करे, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो आने वाले समय में कि बाबा साहब के वंशज बाबा साहब की राह पर चल रहे हैं। और बाबा साहब के 132वें जन्म दिवस के अवसर में कुछ ज़्यादा और नहीं कहूँगा, यही मेरा बधाई संदेश है। और यही संदेश है कि शिक्षा ही वही शेरनी का दूध है, जो पीता है वही आगे जाता है। बाबा साहब के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जी जान से जैसे भी एक रोटी कम खाएं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बाबा साहब की तरह मार्ग को आगे करें और देश का नाम सुनहरे अक्षरों में भारतीय इतिहास में दर्ज कराएं, विश्व के मानचित्र पर देश दिखाई दे। ऐसा हमें अपने देश को एक में लेकर के आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरा नाम दीपक राज अम्बेडकर है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का जनपद एटा का जिला महासचिव और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का संयुक्त
अबास्का का ही संयुक्त सचिव हूँ और आप सभी देशवासियों को बाबा साहब के 132वें जन्मदिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं और आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासी बाबा साहब की जयंती एक उजाले की ओर मनाते हुए अपने घरों पर दीपक, कैंडल, झालर, लाइट का प्रकाश करते हुए हम एक संदेश दें पूरे विश्व को, जगमगाए ऐसा भारत को तैयार करें। इस जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं और बाबा साहब की जयंती एक दीपावली के रूप में मनाई जाए, यही मेरी कामना है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।